हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे काले पानी की सज़ा इतनी ख़तरनाक क्यों मानी जाती है। काले पानी की सज़ा वाली सेलुलर जेल जिसकी यादें ही रूह कँपा देती हैं और वहाँ पर क्रांतिकारियों ने इतनी यातनाएं झेली हुई हैं। देश की आज़ादी में कई शहीदों का योगदान रहा, हज़ारों क्रांतिवीरों ने जेल की यातनाएं भोगी। इसमें काला पानी की सज़ा का नाम भी आपने सुना होगा। हम आपको बता रहे हैं कि काले पानी की सज़ा क्या होती है, यह कहाँ दी जाती थी। यह एक जेल है जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत भूमि से हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित थी और सागर से भी 1000 किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। यह काला पानी के नाम से कुख्यात थी। हम आपको आज इस जेल के बारे में बता रहे हैं। जब भी हम अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद करते हैं तो हमें उस काला पानी की याद आ जाती है, जो अंग्रेज़ों की बर्बरता को बताने के लिए काफ़ी है। काला पानी एक ऐसी सज़ा होती थी जिसका ख्याल आने भर से उस वक्त के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि अब देश में सजाए काला पानी जैसी कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी लगातार बनी रहती है। काला पानी शब्द का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को ऐसी जगह पर भेजना, मृत्यु समान नरक में, जहां से वो कभी वापस नहीं आता। देश निकालों के लिए काला पानी अर्थात बाकी बचे हुए जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना था। काला पानी यानी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उस वक्त अनकही यातनाओं और तकलीफ़ों का सामना करने के लिए जीवित नरक में भेजना, जो मौत की सज़ा से भी बदतर था। अपनों से दूर भेजने का अर्थ होता है वो यात्रा जो मृत्यु की घड़ी तक ले जाती हो। बंदी को हमेशा के लिए उसके समाज से दूर ले जाया जाता है, उसे वहाँ भेज दिया जाता है जहाँ लोग रहते हैं पर अदृश्य लोग हैं। यहाँ अति विस्मयकारी तत्व हैं, यहाँ के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता हो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल एक ऐसी जेल है जहां पर अंग्रेज़ों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे भारतीयों को बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में निर्वासित और कैद करके रखा था। वर्तमान में यह एक राष्ट्रीय स्मारक है। इसे सेलुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण एकांत कारावास के उद्देश्य से केवल व्यक्तिगत सेलों का निर्माण करने के लिए किया गया था। मूल रूप से इमारत में 7 विंग थे, जिसके क्षेत्र में एक बड़ी घंटी के साथ एक टावर बना हुआ था जो गार्ड द्वारा संचालित होता था। प्रत्येक विंग में 3 मंजिलें थी और प्रत्येक एकांत सेल की लंबाई चौड़ाई लगभग 15 फीट और 9 फीट थी, जिसमें 9 फीट की ऊंचाई पर एकमात्र खिड़की लगी हुई थी। इन विंगों को एक साइकिल के स्पोक्स जैसा बनाया गया था और एक विंग के सामने दूसरे विंग के पिछले हिस्से को रखा गया था। इसलिए एक कैदी को दूसरे कैदी के साथ संवाद करने का कोई माध्यम भी उपलब्ध नहीं था। अंग्रेज़ों के दमन चक्र के खिलाफ जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना विद्रोह तेज किया तो ब्रिटिश सरकार ने भी यातना देने के लिए नए नए तरीके ईजाद किए। इसी में से एक था काला पानी। इसके तहत उन्होंने सेलुलर नाम से जेल बनाई, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा जाता था। इन जेलों में प्रकाश का कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता था, साथ ही समय समय पर यातनाएं दी जाती थी। जानकारों की माने तो इन जेलों में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था, पीने का पानी भी सीमित मात्रा में मिलता था। यहाँ तक कि ज़बरदस्ती नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे। जो ज़्यादा विरोध करता था उसे तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया जाता था। वैसे तो भारतीय कैदी आम जेलों में भाग निकलते थे, बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार ने काला पानी के लिए बनाई गई जेल की 4 दीवारी बहुत छोटी बनवाई थी, क्योंकि इस जेल का निर्माण जिस जगह पर हुआ था वह स्थान चारों ओर से समुद्र के गहरे पानी से घिरा हुआ था। ऐसे में किसी भी कैदी का भाग पाना नामुमकिन था। फिर भी भारतीय तो भारतीय थे। 238 कैदियों ने एक साथ अंग्रेज़ों को चकमा देकर वहां से भाग निकलने की कोशिश कर डाली। हालांकि अपनी इस कोशिश में वह कामयाब नहीं हुए और पकड़े गए। फिर क्या होना था, उन्हें अंग्रेज़ों के कहर का सामना करना पड़ा।
कहा तो यह भी जाता है कि पकड़े जाने के बाद अंग्रेज़ों की यातना के डर से इनमें से एक कैदी ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे नाराज़ होकर जेल अधीक्षक वॉकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। बावजूद इसके हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने से कभी पीछे नहीं हटे। जानकारी के अनुसार काला पानी की इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे, यहाँ दूसरी जगहों से भी सेनानियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह एक पसंदीदा जगह थी, क्योंकि यह द्वीप एकांत और दूर था। इस कारण आसानी से कोई आ नहीं सकता था और ना ही जा सकता था। अंग्रेज यहाँ कैदियों को लाकर उनसे अलग अलग तरह के काम भी करवाते थे। बताते चले कि 200 विद्रोहियों को यहाँ सबसे पहले अंग्रेज़ अधिकारी डेविड बेरी की देखरेख में सबसे पहले लाया गया था। 1857 का ब्रिटिश वर्चस्व के लिए एक खतरा बन गया था और 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। 20वीं सदी के राजनीतिक माहौल ने स्वतंत्रता संग्राम के कई चरण देखे हैं, जैसे कि गांधी जी की अहिंसा वाली नीति और सविनय अवज्ञा आंदोलन और कई अन्य अभियान। जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1910 में संपन्न हुआ था। इसकी मूल इमारत एक गहरे भूरे लाल रंग की ईंटों से बनी हुई थी। इमारत में 7 विंग थे, जिसके केंद्र में एक टावर की स्थापना चौराहे के रूप में की गई थी और जिसका इस्तेमाल कैदियों पर नज़र रखने के लिए गार्डों द्वारा किया जाता था। सेलुलर जेल का निर्माण होने से पहले वह वाइपर द्वीप की जेल थी, जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को प्रताड़ित करने के लिए, अत्याचार और यातना का सबसे बुरा रूप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। काल कोठरी वाला सेल, लॉकअप, स्टॉक और कोड़ों की मार वाइपर जेल की विशेषता रही हैं। महिलाओं को भी जेल में रखा गया था। जेल की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि इस जगह को कुख्यात नाम दिया गया, वाइपर चेन गैंग जेल। जिन लोगों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी, उन्हें एक साथ जंजीर में पकड़ दिया जाता था और रात में उनके पैरों के इर्द गिर्द बेड़ियों के माध्यम से चलने वाली श्रृंखला तक सीमित कर दिया जाता था। इस जेल में चैन गैंग के सदस्यों को कठोर श्रम के लिए रखा जाता था। सेलुलर जेल की वास्तुकला को पेंसिल्वेनिया प्रणाली या एकांत प्रणाली के सिद्धांत के आधार पर परिकल्पित किया गया था, जिसमें अन्य कैदियों से पूरी तरह अलग रखने के लिए प्रत्येक कैदी के लिए अलग अलग कारावास का होना आवश्यक है। एक ही विंग में या अलग विंगों में कैदियों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संचार संभव नहीं था। सेलुलर जेल की हर ईंट प्रतिरोध, कष्ट और बलिदानों की हृदय विदारक कहानियों की गवाह रही है। सेलुलर जेल महान देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के अमानवीय कष्टों को देखने वाला एक मूक दर्शक रहा है, जो इन काल कोठरियों में कैद थे, यहाँ तक कि उन्हें अत्याचार के शिकार के रूप में अपने बहुमूल्य जीवन का भी बलिदान करना पड़ा था। यहाँ देने वाली सज़ा प्राय अमानवीय होती थी, जो कि पिसाई करने वाली मील पर अतिरिक्त घंटों का काम करने से लेकर 1 सप्ताह तक हथकड़ी पहनकर खड़े रहने, बागवानी, गरी सुखाने, रस्सी बनाने, नारियल की जटा तैयार करने, कालीन बनाने, तौलिए बुनने, 6 महीने तक बेड़ियों में जकड़े रहने, एकांत काल कोठरी में कैद रहने, 4 दिनों तक भूखा रखने और 10 दिनों के लिए सलाखों के पीछे रहने तक फैली हुई थी। एक सज़ा ऐसी भयावह थी जिसमें पीड़ित को अपने शरीर से पैरों को अलग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 1911 में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को मार्ले मिंटो सुधार के खिलाफ विद्रोह करने के जुर्म में अंडमान की सेलुलर जेल में 50 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया था। वे अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे और इसीलिए उन्हें वीर उपनाम दिया गया था। बटुकेश्वर दत्त, जिन्हें बी के दत्त के नाम से भी जाना जाता है, एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भगत सिंह के साथ 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किए गए बम विस्फोट मामले में शामिल थे। 20 जुलाई 1965 को 54 वर्ष की उम्र में एक बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। सिंह और दत्त दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में डाल दिया था। 1857 के भारतीय विद्रोह की विफलता के बाद फजले हक खैराबादी, जो माफ़ी के दायरे में रखा गया था, लेकिन
30 जनवरी 1859 को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा हिंसा भड़काने के जुर्म में खैराबाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें जिहाद के लिए भूमिका अदा करने और हत्या को प्रोत्साहित करने का दोषी पाया गया। उन्होंने अपना वकील खुद ही बनने का निर्णय किया और अपना बचाव भी खुद ही किया। उनकी दलीलें और जिस प्रकार से उन्होंने अपने मामले का बचाव किया वह इतना प्रभावपूर्ण और विश्वसनीय था कि मजिस्ट्रेट उनको निर्दोष घोषित करने का फैसला लिख रहे थे। तब उन्होंने फतवा जारी करने की बात कबूल की और कहा वे झूठ नहीं बोल सकते। उन्हें अंडमान द्वीप के कालापानी में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और उनकी संपत्ति को अवध अदालत के न्यायिक आयुक्त द्वारा जब्त कर लिया गया। बरिंदर कुमार घोष का जन्म 5 जनवरी 1880 को लंदन के निकट क्रैडन में हुआ। 30 अप्रैल को 1908 को दो क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बाद पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया, जिसके कारण 2 मई 1908 को बरिंदर कुमार घोष और अरविंद घोष की गिरफ्तारी हुई, जिसमें उनके कई साथी भी शामिल थे। इस मुकदमे को अलीपुर बम कांड से भी जाना जाता है और इसमें बरिंदर कुमार घोष और उल्लासकार दत्ता को मौत की सज़ा सुनाई गई और उन्हें काला पानी यानी कि सेलुलर जेल में भेज दिया गया। सुशील दास गुप्ता को भी स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देने के आरोप में सेलुलर जेल यानी कि काला पानी की सज़ा हुई थी और उन्हें भी भेज दिया गया था और वहां पर उन्हें फांसी दे दी गई थी। जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चरम सीमा पर था, उस समय अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोगों को काला पानी की सज़ा सुनाई थी। उनमें अधिकांश कैदी स्वतंत्रता सेनानी ही थे। सावरकर के भाई बाबूराम सावरकर, डॉक्टर दीवन सिंह, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, भाई परमानंद, मौलाना फजल हक खैराबादी, शरद चंद्र चटर्जी, सोहन सिंह, वमन राव जोशी, नंद गोपाल महावीर जैसे सेनानियों को काला पानी का दंश झेलना पड़ा था। अंग्रेज अधिकारियों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर यातना का सिलसिला बढ़ा दिया था। उनकी क्रूरता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर किया क्या जाए। ऐसे में भगत सिंह के दोस्त और कहे जाने वाले महावीर सिंह जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब अंग्रेज़ अधिकारियों को इसकी सूचना हुई तो उन्होंने महावीर पर जुल्म बढ़ा दिए। उनकी भूख हड़ताल को ख़त्म करने के सभी प्रयास किए, लेकिन महावीर नहीं टूटे। अंत में उनके दूध में जहर मिलाकर उन्हें ज़बरदस्ती पिलाया गया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। मौत के बाद महावीर के मृत शरीर में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया ताकि किसी को इस बारे में कोई खबर ना लगे। लेकिन इसकी खबर जल्द ही पूरे जेल में फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप जेल के सारे कैदी भूख हड़ताल पर चले गए। बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के चलते 1937-38 में इन कैदियों को वापस भारत भेज दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।